हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीएस तोमर सर। स्टूडेंट, आज का टॉपिक डिटर्मिनेंट्स में हम आप लोगों को एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड इनवर्स मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनर्स कैसे निकालते हैं, इन टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम एडजॉइंट निकालते हैं। जो मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर की नहीं है उनका एडजॉइंट हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन होती है, अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन adjoint of A is written as adjoint A, ADJ, in short ADJ, adjoint A, and defined as transpose of cofactors matrix of A, that is Aij आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, इसका आप ट्रांसपोज लेंगे या फिर Cij से भी हम कोफैक्टर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। Aij और Cij, Ij बच्चों क्या होता है, यू नो अबाउट I एंड J, I इंडेक्स ऑफ रोज, J इंडेक्स ऑफ कॉलम्स। ठीक है, पहले हम रो का इंडेक्स लेते हैं और बाद में हम कॉलम का इंडेक्स लेते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कोफैक्टर किसी भी मैट्रिक्स का निकालना बताया था। अगर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो एडजॉइंट आ जाता है। हम एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। नाउ वन क्वेश्चन related to adjoint matrix. If A equal to 3 ऑर्डर का लेते हैं, 2 ऑर्डर तो आप लोग कर ही लेते हैं, आसान है। 2 -3 4 0 -5 6 -1 +1 -1 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। First of all, we will find cofactors of this matrix. Clear? बेटा, सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स सबसे पहले फाइंड करते हैं। बेटा, हम कोफैक्टर ऑफ 2 निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर लेंगे तो देखिए, मैंने बोला था कि हम इस 2 और 2 के रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो बचते हैं एलिमेंट, उनका हम डिटरमिनेंट बना लेते हैं, माइनर ले लेते हैं उसका। ठीक है, उसका क्या लेंगे, माइनर। इतनी बात समझ में आ गई? उसका क्या लेंगे बेटा, माइनर लेंगे। ठीक है, साथ में -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। क्लियर? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? इतना नोट करिए आप लोग। नाउ -1 स्क्वायर +1 होगा ना, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए। -1 5 को मल्टीप्लाई करेंगे +5 -6, इसकी वैल्यू बेटा क्या आएगी, -1। नाउ कोफैक्टर ऑफ -3 का कोफैक्टर निकालेंगे, कॉलम रो को डिलीट कर देंगे बेटा। ये -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि आप -1 की पावर i प्लस j के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, -1 की पावर 3 ये माइनस में आएगा, तो हम एक दो स्टेप बता रहे हैं, फिर आगे मैं डायरेक्ट प्लस माइनस लगा के लिखूंगा, जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। अब इस कॉलम इस रो को डिलीट कर दीजिए, ठीक है, और इसका माइनर ले लीजिए। तो 3 का माइनर क्या आएगा, 0 -1 6 एंड -1, तो बेटा क्या आएगा, माइनस ऑफ 0 + 6 = -6, ठीक है। दिस मल्टीप्लाई इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो अकॉर्डिंग टू रूल माइनस में लेते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ कोफैक्टर ऑफ 4, ठीक है, इसको हम प्लस में लेते हैं, 0 -1 -5 1 which is equal to 0 -5 that is -5, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ, ऐसे 0 का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 0 का कोफैक्टर बेटा क्या होगा, प्लस माइनस ये माइनस आएगा, ठीक। रो कॉलम को डिलीट करिए, -3 1 4 एंड -1 which is equal to माइनस ऑफ 3 - 4 बेटा +1 आ जाएगा, क्लियर। कोफैक्टर ऑफ -5 का कोफैक्टर निकालेंगे, इसको बेटा हम क्या लेंगे, प्लस में, डायगोनल एलिमेंट प्लस में ले जाएंगे, ठीक है। इस कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे, 2 - 1 4 -1 2 - 1 4 -1 which is equal to -2 + 4 = +2। कोफैक्टर ऑफ 6 का कोफैक्टर लेंगे, तो क्या आएगा बेटा, इस रो कॉलम को डिलीट कर देंगे, 2 - 3 -1 एंड +1 which is equal to, ये किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, माइनस ऑफ 2 - 3 that is +1, ठीक। कैलकुलेशन आप चेक करते रहिएगा। नाउ कोफैक्टर ऑफ लास्ट रो के कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये किस में आएगा, ये माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस, इस रो कॉलम को डिलीट कर देंगे, -3 -5। लास्ट क्लास में आपको कोफैक्टर बताए जा चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमने कहा दोबारा से प्रैक्टिस करा दिया जाए, ठीक है। तो -18 + 20 which is equal to +2। कोफैक्टर ऑफ +1, ये बेटा क्या आएगा, इसको माइनस में लेंगे, +1 का निकालेंगे, इस कॉलम इस रो को डिलीट कर देंगे, 12 - 0 which is -12 एंड लास्ट कोफैक्टर ऑफ -1, कोफैक्टर ऑफ -1 का बेटा कोफैक्टर क्या होगा, -1 का जब हम कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है, तो इस कॉलम इस रो को हटा देंगे, -10 + 0 -10 + 0 which is -10, ठीक। तो आप लोगों ने कोफैक्टर 9 एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट के कोफैक्टर आप लोगों ने निकाल लिए। हैव अ लुक, नोट डाउन प्लीज। नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स आपने निकाल लिया, अब इन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसको नोट कर लेते हैं। नाउ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ऑफ ए की बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, -1 से -6 +1 2 1 2 1 2 -2 something missing, 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, तो -1 -6 -5 sorry
5 + 1 2 1 2 -12 -10। दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। बेटा क्या हो गई? ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आपने फाइंड कर लिया। अच्छे से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोफैक्टर मैट्रिक्स आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब देखिए इसका एडजॉइंट क्या होगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं सी। इस कोफैक्टर को मैट्रिक्स को हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा सी। ठीक है, सी का ट्रांसपोज लेंगे। सी का ट्रांसपोज, इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, ओके रानू, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में रो कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। -1 -6 -5 1 2 1 2 -12 एंड -10। बेटा ये आपकी आ गई क्या? कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। कोफैक्टर मैट्रिक्स का एडजॉइंट, सॉरी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। क्लियर? तो कोफैक्टर का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलती है। एडजॉइंट निकालना आ गया। नाउ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? इसको हम यहां पर अभी सेम एग्जांपल रिपीट करेंगे, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को और एडजॉइंट मैट्रिक्स को रब नहीं करते हैं, ये एज इट इज लिखा रहेगा। इसको हम क्लोजअप। नाउ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, एक लेक्चर हमने इनवर्स मैट्रिक्स का बताया है, वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से डिफाइन किया गया है। यहां पर हम बाय फार्मूला हम इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? अगर हम लेट करते हैं बेटा, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, then inverse of A, then inverse of A, that is A inverse equal to adjoint of A upon determinant A। बेटा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है? यहां पर इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। इफ det A not equal to 0, then A inverse exists. After that, we find A inverse by formula adjoint upon det A. क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। अगेन उसी एग्जांपल को हम रिपीट करेंगे। आप सबसे पहले इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। Now, example of this definition, A equal to this, ठीक? A आपकी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालें। det A क्या होगा? det A आपको निकालना बताया गया है। हम किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी वन रो या वन कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे R1 को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका पहले हम डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेते हैं। -3 -5 1 4 6 -1। क्लियर? अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम R1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। तो लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन बताई थी कि क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम। ये तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में डेफिनेशन। A11 देन विथ इट्स कोफैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
elements of any one row or any one column with its cofactor plus a12 a12 a13 a13 इसका सम। तो अब ये है क्या, देखिए a11 क्या है आपका 2 है, क्या है बेटा 2 है, और इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे विद साइन, ठीक है, इसका कोफैक्टर होगा प्लस, इस रो कॉलम को छोड़ देंगे, +5 -6 क्लियर, उसके बाद में -3 प्लस -3, बेटा इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर अकॉर्डिंग टू रूल माइनस में लेंगे, ठीक है, माइनस में लेंगे, इस कॉलम इस रो को छोड़ दीजिए, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, ठीक है, एंड a13 मींस 4, a13 मींस 4, कॉलम रो को डिलीट कर दीजिए, इसको कोफैक्टर को प्लस में लेंगे, प्लस माइनस प्लस आपको बताया था, तो ये प्लस माइनस प्लस क्लियर, डिलीट कॉलम एंड रो, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, -1 -5 मल्टीप्लाई बाय +5 अकॉर्डिंग टू माइनस आएगा, तो बेटा क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 -20 -2 प्लस 18 -20 दिस इज इक्वल टू -4, -4 नॉट इक्वल टू 0। बेटा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 अगर है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ A इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डेट A, ठीक है, तो एडजॉइंट A आपने निकाला, एडजॉइंट A भी आपने निकाला था, हमने रब कर दिया है, अब दोबारा से निकाल सकते हैं, डेट A क्या है -4, तो 1/-4 हमने लिख लिया, और इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स अभी हमने निकाली थी, हम अगेन इसको निकाल लेते हैं, क्या आएगा -1 -6, एडजॉइंट का ट्रांसपोज लेंगे, तो जो भी आपको मैंने मैट्रिक्स निकाली थी एडजॉइंट, ठीक, उस मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर ईच एलिमेंट डिवाइडेड बाय -4, या ये कह सकते हैं जितने भी एलिमेंट मैट्रिक्स में होंगे उन सभी एलिमेंट को -1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से आपकी इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को एडजॉइंट इनवर्स समझ में आ गया होगा। कमिंग क्लास में हम आप लोगों को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सलूशन बताएंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्टूडेंट थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।